अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो। मैं तो इस जगह पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। तो शुरू करते हैं जी। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। जन दुकान से दूध और पापे ले आए। हाँ बेटा, ये पापे वगैरह लेके आए बच्चों के लिए, और दूध भी लेके आए हैं, चीनी भी लेके आ गए हैं जी। जी ये चीनी है, ये पापे हैं। और एक चीज़ मुझे भूल गई है, दूध भी लेके आ गया और ये दूध रखा हुआ है जी। अब जो है ना जी, वो मुझे भूख भी किया है चाय की पत्ती। जी अब जो है ना जी किसी को भेजते हैं और वो सब सोए हुए। आप जो है ना जी थोड़ी देर बाद आके चेक करेंगे जी ले जी दुकान से मैं पत्ती भी ले आया। वो पत्ती जो है जी अभी यूज़ कर रहे हैं जी, डाल रहे हैं जी चाय में। जी और जी माशाल्लाह थोड़ी देर तक हमारी चाय तैयार हो जाएगी, तो बैठ के जी पी लेंगे। जी उसके बाद जो है ना जी मुझे शहर जाना है, जी तो आपके लिए मुझे अपने काम है। जी और जो है ना जी इसको अभी दूध डालते हैं। जी कावे में अभी दूध। हाँ, कावा तो बन गया है। अब इसमें जी ये दूध हमने ऐड कर दिया है। ये जी दूध है, इसमें डाल। जी थोड़ी रहेगी ये चीनी भी डालते हैं इसमें। जी उसके बाद जो है ना जी फिर मेरे पे बैठ के जी पी लेंगे। अब इतनी चीनी लेके आते हैं, बस ये थोड़ी सी बच जाती है, ये वाली बस थोड़ी सी इतनी चीनी। जी और ये रोज़ाना जो हम लेके आते हैं उतनी ख़त्म हो जाती है। इकट्ठा राशन जो है ना जी उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, मगर वो इकट्ठी चीज़ आएगी तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये जो है ना जी ये काम है, ये मकानों वाला, बस ये हो जाए तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। क्या बनता है जी इस खर्चे का सारा खर्चा जो है ना जी, सब्ज़ी का, आटे का, चीनी का, पत्ती का, मिस्त्री का, तो मज़दूर का तो खर्चा होगा ना। जी ये काम मुकम्मल हो जाएगा ना सारा, तो उसके बाद फिर पता चल जाएगा फिर क्या होता है। फिर जो है ना जी कभी आपको पैसे कहीं से भी आएंगे तो उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन राशन लेंगे। अभी जो है ना जी राशन नहीं ले सकते क्योंकि ये मकान हमें तैयार करने हैं ना बेटा। जी हाँ, वो जो है ना जी ख़त्म हो जाते। मैं वो एक चूल्हा था बेटा, लकड़ वाला, जी उसमें सोलर वाली एक पंखी लगती है, जी वो लगाना चाहते हैं। उसमें जी जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक दिन। तो उसमें जो है ना जी हवा देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जी छोटी सी इतनी पंखी है, वो बस वो सोलर पे चला देंगे तो उसकी हवा इतनी तेज़ आएगी कि वो जो है ना जी जल्दी आपकी चाय भी बन जाएगी और सालन भी तैयार हो जाएगा, हर एक चीज़ तैयार हो जाएगी। वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो फिर वो देखना कि कैसा बना है। ठीक है। जी हाँ, उसमें जो है ना जी बहुत अच्छा बनता है, वो मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि कैसे बना है। ठीक है जी चाय भी तैयार होने वाली। चाय पी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबको मैंने वो दे दिया जी, पापे और चाय तैयार कर दी। जी तो रात को जी तैयार आता है थोड़ा देर से, फिर वो मियाँ बीवी आपस में बातें करते करते उसको आ जाती है जी नींद। सुबह थोड़ा उठते हैं जी देर से, तो इसलिए जो है ना जी हम जो है ना जी इधर चाय बना लेते हैं। बच्चों को पापे या बिस्कुट वगैरह दे के वो खा पी लेते हैं। उनका हिस्सा जो है ना जी हम रख देते, चाय उनकी रखी हुई है, बिस्कुट पापे उसके रखे हुए हैं। जी जब वो आ जाएगी तो फिर वो बनाएगी, हमें भी खिलाएगी, तो खुद भी खाएगी। तो अभी जल्दी थी क्योंकि सुबह सुबह जो है ना जी सोचती होती कोई काम नहीं होता, तो फिर चाय पी लेती है, उसके बाद फिर तबीयत अच्छी हो जाती है। जी तो इसलिए जो अपने जिस काम पे जाना तो वो चला जाता है। अभी जो है ना जी हमें जाना है आज शहर, जी वो रेत वाले के पीछे। सबसे पहले ट्राली रेत की आनी चाहिए, उसके बाद फिर जो है ना जी सीमेंट आनी चाहिए,
उसके बाद फिर ये कमरे की तराई शुरू हो जाएगी। तो फिर काम ऐसा समझ लो कि ये नज़दीक आ गया, समझ लो जी ये काम है। इसीलिए जो है ना जी मैंने आपको कहा कि जल्दी जल्दी उठ जाओ। तो मुझे जो है ना जी वहाँ पे जाना है जी जी सीमेंट रेत वाले का। जी वो ट्रॉली वाला सुबह सुबह घर पे होता है, उसके बाद फिर चला जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो मिल जाए मुझे। जी हाँ, फिर किसी और को काम पड़ जाए फिर आप कम बेटा आपने पापे 2 साल जी ठीक है जी ये रही जी कपास की फसल मैंने आपको दिखाई है जी। बहुत ही प्यारी फसल है जी। ये कपास लगी हुई है, थोड़े दिनों तक ये कपास जी तैयार हो जाएगी। अभी फूल लगने स्टार्ट होंगे तो वो भी आपको ये साथ शेयर करते रहेंगे कि दिखाएंगे कि किस तरीके कपास होती है, कैसे कैसे हरियालियाँ होती हैं हमारे गांव में, और किस तरीके के ये गांव है जी। गांव बहुत प्यारा है। हम तो बाहर जी सुबह उठ के सुबह की सैर करते हैं तो बहुत हमारा दिल लग जाता है जी। बहुत हम खुश होते हैं सुबह की सैर में, तो बहुत हरियाली होती है। और एक कपास जो है ना जी वो फूल भी उठाया हुआ है मेरे ख्याल में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे देखो जी वो लगा हुआ है, वो फूल लगा हुआ है जी। अभी जो है ना जी ये बहुत सारे फूल उगेंगे तो आपको दिखाना है ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गांव में जो कपास बेचते हैं लोग तो किस तरीके वो तैयार हो जाती है, जब उसकी चुनाई भी होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है ना जी ये कपास का पौधा इतना बड़ा हो चुका है जी, आप देख ले इतनी प्यारी सी कपास है जी। थोड़े दिनों तक ये बहुत बड़ी हो जाएगी, फूल उठाएगी, फिर उसके बाद घोगड़े उठाएगी, फिर खिड़ जाएंगे, फिर लेडीज़ आके जी चुनाई होगी। सर्दियों के मौसम में फिर कपास शुरू हो जाते, 9वें महीने 10वें महीने जो है ना जी कपास की शुरू हो जाती है चुनाई। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम इधर पहुँचे हैं जी खेतों में। तो ये जो है ना जी माशाल्लाह सदीक अहमद इसका नाम है, मेरे मामू का बेटा है जी। ये घास लेने के लिए आया हुआ है जी। इसकी भैंसें हैं जी घर पे वो रखी हुई है, शहर में इनका घर है। तो यहाँ से जो है ना जी ये घास लेके रोज़ाना जाते हैं जी। माशाल्लाह बहुत सारी इसकी हिम्मत है, बहुत प्यारा बच्चा है जी। यहाँ से घास रोज़ाना लेके जाता है जी। देखो अपने काम में कितना मसरूफ़ रहता है। हम बहुत खुश हैं जी, अपने माँ बाप की बात मानता है और कैसे जी अपने डंगर रखे हुए हैं और उसकी खिदमतदारी करता है। तो ये चीज़ जो है ना जी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो जी माशाल्लाह घास काट के अभी थोड़ी देर तक ये चला जाएगा। दूर से आता है जी, शहर कितना दूर है, तो वहाँ से लेके आता है जी, ये बैग पे लेके जाएगा जी। तो माशाल्लाह इसकी बहुत सारी हिम्मत है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। अच्छा सदीक अहमद हम जा रहे हैं बेटा। ठीक है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। मेरे मामू को सलाम देना इंशाअल्लाह ज़रूर। ठीक है ना बेटा। तो आजकल मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं चक्कर लगा दूं। तो आप आए हुए थे तो फिर उसको सलाम देना बेटा। ज़रूर इंशाअल्लाह। चलो अल्लाह निगहबान, मैं आगे जा रहा हूँ। माशाल्लाह जी ये हैं जी हरे भरे खेत, ये सब्ज़ियाँ, ये फूल लगे हुए हैं जी। और ये रहा जी घास जंतर का, और उसमें मेरे ख्याल में सामक भी है। ये जो है ना जी बकरियों के लिए चारा होता है, बकरियों के लिए ले जाते हैं। ये जो है ना जी ज्वार, ये बड़े डंगर है जी उनको डालते हैं। भैंसे गाय हैं तो उनको डाल देते हैं। तो ये जो है ना जी इधर से लेके जाते हैं। जो वो देखा था आदमी, वो मेरे मामू का बेटा है, इधर घास उसका है जी। वो सुबह सुबह रोज़ाना आता है जी, इधर से लेके चला जाता है। और ये रही जी हमारी खजूरें, काफ़ी पुरानी खजूरें हैं जी, मेरे नानू और नानी जान के ज़माने की हैं जी। तो बहुत ऊंची है, हम तो इस पे ऊपर नहीं जा सकते। तो वो कोई आदमी आता है को इसको चुनाई करेगा तो हमें भी खिलाएगा, तो वो ख़ुद भी खाता है। तो अभी जो है ना जी वो सावन आने वाला है, फिर खजूरों को मौसम आ जाएगी, फिर खजूर भी खाएंगे। तो अब जो है ना जी गर्मी कुछ बहुत होती है कभी कभी। 2 दिन पहले और वो अच्छा मौसम था, उसके बाद जो है ना जी फिर जो है ना जी बहुत सारी गर्मी हो चुकी है। तो ये रही जी हमारी मेहंदियाँ, बहुत खूबसूरत हैं। और उसने
ये फूल भी उठाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के फूल होते हैं। ये हैं जी वो फूल। ये हर मौसम को जी, इस मौसम को जी, ये जो ले जाएगा इसकी शाख को, ये जो शाख है ना जी, इसके पत्ते हैं, इसके पत्ते पीस के हाथ में लगाएंगे तो हाथ आपके ठंडे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, और सिर में लगाएंगे आपके बाल भी बड़े हो जाएंगे और बहुत सारी खूबसूरत बन जाएगा, बाल ऐसे बन जाएगा जी, लाल वाले सुनहरी। मैं तुम्हें आपको क्या बताऊं, ये जो है ना जी वो नानी जान के ज़माने की है, उसने जी बीजी थी। तो अभी तक जो है ना जी हमारे घर में ये लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी हमारी ज़मीन है बाहर में, वो तो वहाँ पे वो खेतों में लगे हुए हैं। खजूर भी हैं और मेहंदियाँ भी हैं, ये दरख्त वगैरह भी हैं, ये वाली भी नीम लगी हुई है जी। और पेड़ जो है ना जी खजूर के है 3, वो जो है ना जी तीनों के तीनों जो है ना जी, ये अभी एक इसमें गिर गया था, बाकी 3 बचे हुए हैं। ये खजूर उठाते हैं जी, सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, मगर जी अभी सावन में ये आ जाएंगे। पहले आम आएंगे, आम ख़त्म हो गए तो ये खजूर आ जाएंगे। इस तरफ से देखो जी, ये मेहंदी के जो फूल हैं और मेहंदी का जी ये बीज लगा हुआ है, ठीक है ना जी। ये मेहंदी जो भी हमारे घर में वो बस्ती में जी शादियां होती हैं तो वो आदमी आते हैं कि ये मेहंदी काट के ले जाते हैं, फिर पीसते हैं, पीस के जी वो दूल्हे को और दुल्हन को लगाई जाती है। जो बियादरी वाला वसेब आता है जी उसको भी दी जाती है, वो भी अपने हाथों पे लगाते हैं और खुशी मनाते हैं जी। ये अल्लाह के नाम पे जो भी आता है हम उसको दे देते हैं। ये मेरे माल जो मेहंदी है ये नानी ने लगाई थी अपने हाथों से। अब तो नानी इस दुनिया में नहीं रही, नानू भी नहीं रहे, तो निशानी जो है ना जी उनकी अभी तक भी यूज़ हो रही है। ये देखो जी कुछ फूल हैं किस तरीके लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये जो फूल है जी इसका कोई पौधा भी मतलब है कोई बीज नहीं है, कोई भी इसको बीजता नहीं है। ये जो है ना जी हर मौसम को अल्लाह की तरफ से हो जाता है। अल्लाह इसको जी बस पता नहीं कहाँ से बीज आता है, फिर ये हो जाते हैं, फूल लगते हैं जी फसलों में, खेतों में बहुत सारे प्यारे फूल होते हैं जी। और ये रहा जी फसल कमान का। कमान जो है ना जी 12वें महीने में स्टार्ट होगा जी काटना, और ये जो है ना जी सब लोग ले जाएंगे मिल पे और चीनी बनेगी जी, हमजा शुगर मिल पे लेके जाएंगे। और ये रहे जी नीम के दरख्त, और ये बाहर की जो हरियाली है मैंने आपको दिखाई है कपास की, कि आपका दिल भी खुश हो जाए। ये जी है जी कपास में नज़दीक से दिखाऊं, ये कपास ने अभी फूल उठा रखे हैं, ये देखो। अभी थोड़े दिनों तक ये फूल बहुत सारे बड़े हो जाएंगे, फिर इसको गोगड़े लगेंगे जी। गोगड़े के बाद जो है ना जी वो कपास लगेगी। कपास के बाद जो है ना जी फिर चुनाई इसकी होगी, सब लोग इसकी चुनाई करेंगे। ये खेत जो है जी माशाल्लाह कैसे हरे भरे लगे हुए हैं जी कपास के। ये हमारे घर के नज़दीक हैं जी, हमारे घर के पीछे हैं, बिल्कुल बराबर में, इतनी दूर नहीं है। सुबह सुबह हम उठ के जी बकरियों का इधर चारा लेते हैं और चारा लेके बकरियों को डाल देते हैं जी। ये सारी की सारी जो है ना जी माशाल्लाह कपास लगे हुई है। ये दूर दूर लोग खेतों में काम कर रहे हैं जी, बहुत सारे लोग हैं जी काम करते हैं इधर। सुबह सुबह उठ के जी गोटी करते हैं जी, सब चीज़ करते हैं, मेहनत करते हैं जी, कपास को निकालते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं और सब चीज़ इसकी खिदमतदारी करते हैं। फिर जल्दी कपास आ जाएगी जी। 9वें महीने की 20 तारीख को कपास की चुनाई शुरू हो जाती है हमारे इलाके में। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुबह सुबह जी हम उठे थे तो चाय भी बनाई थी और चाय का दिखाया था जी, पापड़ी बिस्कुट चीनी दूध लेके आए थे तो वो हमने दिखा दिया आपको। उसके बाद जी मैं गया था जी बाहर खेतों में, जो बाहर कपास है या खजूरें हैं या घास लगे हुए हैं, तो मेरा मामू का बच्चा खड़ा था, मैं उधर गया था, उसको मिला जी, उससे बातचीत की। फिर वहाँ से एक चक्कर लगा के अभी मैं वापस आया हूँ, तो मुझे जी एक तो गुलखानी है जी वहाँ पे जाना है, और दूसरी बात ये है कि हमें शहर जाना है जी वो ट्राली वाले के पास, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि छोटी सी आपको एक टॉपिक की बात सुनाते हैं जी, वो होती है जी इंसान की अपनी एक चालाकी। तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक औरत थी जी, उसका जब शादी हो गई किसी लड़के से,
तो वो जब औरत आती है ता जी शादी हो के, तो फिर जो है ना जी उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ना जी मेरा मियाँ है, ये किस तरीके का है। अगर ये चालाक है या मेरे बस में आता है या नहीं आता। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, उसकी बीवियाँ जो है ना जी हर बात अपनी मनवाई जाती है। जी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो जो है ना जी ससुराल की बात मानती है जी और सास की और अपने घर वाले की बात मानती है और सबकी बात उन्हीं की मानती है जैसे उसका घर होता है। तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़की ऐसी आती है, वो चालाक होती है, उसकी सास के साथ नहीं बनती, उसके ससुर के साथ नहीं बनती। तो फिर वो देखती है जो ये मियाँ तो मेरे बस में आ गया है, जैसे मैं कहूँगी ये मेरी बात मानेगा। तो वो इस तरीके की चक्कर चलाती है, फिर उसको ख़राब कर देती है बच्चे को। तो उसने क्या कहा, बीमार हो गया अचानक। जैसे बीमार पड़ गई जी, दवा जैसे डॉक्टर के पास लेके आए जी, फलां डॉक्टर है उसके पास लेके आए, फलां डॉक्टर है से उसके पास दवा लेके आए जी, आराम नहीं आता जी। जी तो वो कह रही है अपने मियाँ को जी बहुत सारी मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, फलां डॉक्टर से ले ली, फलां डॉक्टर से ले ली, अच्छे अच्छे डॉक्टर मैंने यूज़ किए हैं मगर मुझे राहत नहीं मिली। तो एक बंदा आया था, वो जोगी था, जैसे सन्यासी बोलते हैं, जोगी होते हैं, फ़कीर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सैल बोलते हैं वो। तो उसने कहा था कि ये जो तुम्हारी सांस है ना, इसकी हाँ और बुक्की और कलेजे और गुर्दे निकाल के उसकी दवाई बनेगी आपकी, ठीक है। वो दवाई जो है ना जी आपको जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर कभी भी आप बीमार नहीं हो। उसने सवाल कर दिया जी, अपने मियाँ को बता दिया ये बात कि मैं फ़लाँ डॉक्टर से गई, फ़लाँ डॉक्टर से दवा ली तो मुझे राहत नहीं मिली। तो एक आदमी आया था, वो फ़कीर है जी, जोगी है, सन्यासी है, तो उसने दवा दी है मुझे, ये थोड़ी सी उसने ये बताया है कि ये तुम्हारी जो सांस है तो उसका हाँ बुकी कलेजी गुर्दे निकाल के उसकी दवाई बनाई जाएगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मर जाए। वो जी रोने लगी, उसका मियाँ आ गया, उसको बता दिया जी ये हो गया वो हो गया, तो मैं तो जी मरने वाली हूँ, ये वो है। उसको सवाल कर दिया कि जो तुम्हारी माँ है ना जी, उसका कलेजा हाँ बुकी और ये गुर्दे निकाल के मेरी दवाई बनेगी, तो फिर तो मैं बच जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तो मर जाऊंगी। वो जी परेशान हो गया, देखो जी मैं अपनी माँ का कलेजा निकाल दूँ, हाँ निकाल दूँ, बुक्कियाँ निकाल दूँ, सब कुछ निकाल के तो मैं अपनी बेगम साहिबा को बचा लूँ, तो अपनी माँ को मार दूँ तो मेरे लिए तो क़यामत आ जाएगी, तो मैं क्या करूं। ऐसी टेंशन आई कि वो बंदा बहुत सारा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, बहुत उसको जी परेशानी आई। तो फिर रोज़ उसकी बीवी उसको कहती थी कि आप ऐसा नहीं करते तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हें मेरा मरना पसंद है, तुम्हें अपनी माँ बहुत प्यारी है, तू जो है ना जी अपनी माँ को कहता है कि ये बच जाए, मेरी बेगम मर जाए तो मर जाए, आपको मेरा ख्याल नहीं आता, आपको मेरा ख्याल नहीं आता। क्यों नहीं आता? जी उसने कहा आता है मगर क्या करूँ, वो मेरी माँ है। उसने कहा तेरी माँ तो है, मगर उसने कह दिया ना जी उसकी दवाई बनेगी, तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ जी, जी मेरी भी तो मजबूरी है, मेरी तो ज़िंदगी का सवाल है। अगर मैं मर जाऊँगी तो फिर आपको बीवी कहाँ से मिलेगी ऐसी। हाँ उसने सोचा ये बात तो है, चलो मैं कुछ करता हूँ। उसने कहा आज करना है, आज नहीं करेंगे तो फिर मैं जो है ना जी इस दुनिया से जल बसूँगी। उसने कहा चलो ठीक है जी। वो जी चला गया किसी बकरे की हाँ बुकी कलेजी सारी चीज़ लेके आ गया, तो वो रख दी एक जगह पे, ठीक है ना जी। उसको कह दिया जी ये जो है ना जी मैं लेके आ गया हूँ, हाँ बुकी तो ये गुर्दे सारा चीज़ें लेके आया हूँ। तो एक बात है कि मैं जब वो निकालने के लिए गया था गुर्दे और उसको मारने के लिए गया था,
तो वो जो है ना जी मेरी अम्मी नहीं थी। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे तो अपनी बेगम साहिबा की ज़िंदगी बचानी है ना जी, क्योंकि मेरी अम्मी तो नज़र नहीं आई, तो फिर मैं जल्दी में उसके गुर्दे नहीं निकाल सका। तो आगे आ गई जी तुम्हारी माँ। मैंने उसको जी मार दिया, उसको मार के उसके हाँ बुकी कलेजी सारी चीज़ निकाल के मैं आपके पास पेश कर दिए जी, इसकी दवाई तुम बनवाओ और खा लो। वो जो डठी जी ज़मीन पे गिर गई, बेहोश हो गई, बीमार पड़ गई, दौरा पड़ गया जी। उसका मियाँ सोचने लगा भाई इसको क्या हो गया। फिर जी वो चीखें मारती, ये करती वो करती, ऐसा ऐसा कर दिया जी। थोड़ा सा होश मिला। उसने कहा था कि मैंने तो कहा था कि तू जो है ना जी किसी और की बुकियाँ नहीं लानी थी, ये लानी थी तुम्हारी माँ की। तू तो मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ की हाँ बुकियाँ कलेजी निकाल के मेरे सामने पेश कर दी। मैं क्या करूँ, अब तो मैं मर जाऊँगी। मेरी माँ को मार दिया तो आपने बहुत बुरा कर दिया। बहुत सी चिल्लाने लगी, बहुत सारा मक्कर किया उसने। तो उसने कहा कि चलो तुम दवा तो बनवाओ जी, ये लेके आए हूँ हाँ बुकी सब चीज़। तो वो जो है ना जी वो नहीं ले रही थी। अच्छा, जब वो नहीं ले रही थी उसने कहा कि बात ये है कि ये ना तेरी माँ है ना मेरी माँ है, ये जो है ना जी बकरे की कलेजियाँ हाँ बुकी और जो है ना जी उसके गुर्दे हैं। मैंने ऐसा ड्रामा किया था सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि मेरी माँ की हाँ बुकियाँ कलेजी निकाल के तेरी दवाई बनेगी तो तू ठीक हो जाए। तो अगर मेरी माँ नज़र नहीं आई तो मैंने आपकी माँ की हाँ बुकियाँ निकाल के दवाई बनाने के लिए आपको कह दिया, तो आपको बेहोशी हो गई, आप बेहोश हो गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। आपको कितना दुख लगा है जी, कितना दुख लगा है जी। मेरी जो माँ है, तो मेरी माँ के बारे में ऐसा आपने सोच लिया कि इसका हाँ निकाला जाए, इसका गुर्दा निकाला जाए, तो इसकी बुकियाँ निकाली जाए, तो मेरी की दवाई बन जाएगी, तो मैं अच्छी बन जाऊँगी। तो आप जो है ना जी इस तरीके के ड्रामे जो हमारे साथ करती थी, तो ये ड्रामा मैंने भी आपके साथ किया है। ना ये तेरी माँ मरी है ना मेरी माँ मरी है, ये तो बकरे की हाँ कलेजी बुकियाँ हैं जी। फिर वो जी औरत कहने लगी आपने अच्छा नहीं किया, ये है वो है, मुझे तो तेरी माँ की चाहिए। उसने कहा कि मेरी माँ है वो, मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ को इस तरीके उसकी हाँ बुकियाँ नहीं निकालने दूंगा। अगर उसके सामने भी ऐसे ज़बान चलाए तो मैं अपनी ज़बान तुम्हारी खींच लूँगा। आपने कैसे ये सवाल कर दिए, तू क्या समझती है कि मैं तेरे पीछे पागल हो जाऊँगा, तेरी जैसी और औरत मुझे नहीं मिलेगी क्या? तू ऐसे सवाल करती है कि अपनी माँ की हाँ बुकियाँ निकाल के मुझे दे दो तो मैं बच जाऊँगी, वो नहीं देंगे तो मैं मर जाऊँगी। मरना है तो मर जाओ, जहन्नम में जाओ, मुझे क्या है इसके। मेरी माँ के पीछे पड़ी हुई हो तो देखो जी, ऐसी ऐसी औरतें मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी चालाकियाँ करती हैं जी। मियाँ पागल होते हैं बीवियों के पीछे, तो फिर वो उसको बस में कर लेते हैं। जो कोई लड़का बस में आ जाता है, कोई ऐसे ऐसे लड़के होते हैं, पढ़ा लिखा ज़माना जी, बहुत सारे चालाक हैं, वो तो करते हैं कि जब जाना है तो जाओ, मुझे और लड़की मिल जाएगी, मैं क्यों ऐसा काम करूँ। जो होते हैं जी भोले दिमाग के, जिसको पता नहीं चलता, जो पागल होते हैं उसको पता नहीं चलता, वो कहते हैं जी ठीक है जी मैं अपनी माँ को मार के उसकी हाँ बुकियाँ निकाल दूँ। तो देखो जी, ये होती है हर एक चीज़ का इंसान का अपना समझने का फ़र्क, ठीक है ना जी, ये दिमाग की बात होती है। और जो लड़के चालाक हैं, होशियार हैं, माशाल्लाह वो होशियारी से काम लेते हैं। देखो जी, बेगम साहबा का अपना हक है, माँ का अपना हक है, बाप का अपना हक है। एक बंदा कह रहा था जी, आप कहते हैं जी माँ के कदमों में तो जन्नत है, तो बाप कहाँ जाएगा। उसने कहा कि बाप जो है ना जी जन्नत का दरवाज़ा है, माँ जो है ना जी जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, और बाप जो है ना जी जन्नत का दरवाज़ा है। जब बाप दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा तो जन्नत में कैसे जाएंगे जी। पहले बाप दरवाज़ा खोलेगा, आप जन्नत में जाएंगे, फिर आगे बैठी होगी तुम्हारी माँ, फिर उसके कदमों में जन्नत है। जैसे माँ है वैसे बाप है, जितना बाप का हक है उतना माँ का हक है। तो जो भी लोग ये कहानी सुनी है मेरी, तो मैं इसलिए सुनाई है कि माँ का ज़्यादा हक है, बाप का ज़्यादा हक है। सबसे पहले जी अपनी माँ का जिक्र किया जाए, सुबह सुबह उठ के पहले अपनी माँ की शक्ल सूरत देखी जाए,
उसके बाद सारी दुनिया के काम करते रहो, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। जो इस तरीके लोग नहीं करते, अपने माँ बाप को डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और शिकवे कहते रहते हैं जी, माँ बाप को कुछ भी नहीं देते, तो उसका जी हालात ऐसे बुरे आएंगे। अल्लाह माफ़ करे जी, तौबा नऊज़ बिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ तो कहानी तो मैं सुना रहा हूँ जी, ये सब बहन भाइयों को मेरी बात का कोई भाई बुरा भी ना माने, क्योंकि हम ऐसी ऐसी कहानी टॉपिक पे बात करते हैं कि दुनिया के जहन बढ़ जाए और बच्चे जो है ना जी उसको समझ आ जाए कि माँ क्या होती है। तो मैं इसलिए ये कहानियाँ आपको कभी कभी आपको सुना जी। देता हूँ। तो इस ये बात आपको बुरी लगी हो तो उसकी मैं जी माजरत करता हूँ। ये कहानियाँ होती हैं जी, कहानियाँ होती हैं सुनाने के लिए। कुछ ज़माने थे जी, हमें अपना बाप सुनाता था ये कहानी। जी। अब मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हम बूढ़े हो गए हैं जी, हमारी सफ़ेद दाढ़ी हो गई है जी, तो हम भी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और जेरे हमारे देखने सुनने वाले बहन भाई जितने भी हैं तो उनको सुनाते हैं जी। खुदारा जी अपनी माँ का जी बहुत कदर करना, अपने बाप का जी बहुत सारा कदर करना और बड़े जो बुज़ुर्ग हैं घर के उसकी बहुत इज़्ज़त करना और बच्चों से इस तरीके मोहब्बत करो, इस तरीके मोहब्बत करो कि बच्चों को इतनी खुशी मिले कि दिन ब दिन वो बड़े हो जाएंगे। जी। जब उसको गुस्सा करेंगे, उसे डांटेंगे, उसमें जुल्म करेंगे, उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो घुट घुट के वो हो जाए ना जी, बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, वो मोटे तकड़े नहीं हो जाएंगे। भले ही उसको गोश्त भी खिलाएंगे, जो भी खिलाएंगे तो वो तकड़े नहीं हो जाएंगे। अगर उसको खुशी मिल जाएगी माँ की, बाप की, दादी की, दादू की, तो वो जी बच्चे दिन ब दिन बड़े हो जाएंगे और उसको बहुत सारी खुशी मिलेगी, तालीम तरबियत उसकी अच्छी होगी। तो इसलिए जो है ना जी मैंने आपको कहानी सुनाई। आपको अच्छी कहानी लगे तो हमें ज़रूर बताना बहन भाइयों। और मैं अभी शहर जाने की तैयारी बनाई हुई है बेटा, जी। क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए जो है ना जी मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सुबह सुबह व्लॉग बना के ये मैं अब जा रहा हूँ। राबिया बेटी अभी आई है जी, वो जो है ना जी आटा गूंद रही है, आटा गूंद के वो अपनी रोटी बनाएगी जी। और ताहर खान काम पे जाएगा। मैं जा रहा हूँ जी शहर। जी। तो वीडियो जी माशाल्लाह हमारी हो चुकी है मुकम्मल। जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूट्यूब फैमिली हमारी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो जी। और हमें जो है ना जी इसका मैसेज करना कि आपको अच्छी लगी हो तो। जी।